हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीरियड बंद होने के लक्षण क्या हैं, इस फेज में कौन कौन से बदलाव महिला के शरीर में आते हैं और इस समय महिलाएं अपना ख्याल कैसे रखें। इस विषय पर पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए फ्रेंड्स वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही इनफर्टिलिटी और महिला स्वास्थ्य से जुड़ी और भी जानकारियां पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। पीरियड्स का बंद होना महिला के जीवन में एक बड़ा चेंज लेकर आता है। ये सिर्फ शरीर में होने वाला एक बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी बहुत कुछ बदल जाता है। जब पहली बार मासिक धर्म अनियमित होने लगता है तो मन में कई तरह के सवाल उठते हैं। क्या ये नॉर्मल है? कहीं कोई डिजीज तो नहीं? क्या अब मैं पहले जैसी नहीं रहूंगी? ये सवाल जितने सामान्य लगते हैं उतने ही गहरे भी होते हैं, क्योंकि पीरियड्स का रुकना यानी शरीर का एक नया दौर शुरू होना। शुरुआत आमतौर पर इरेगुलर पीरियड्स से होती है। पहले जो पीरियड्स हर महीने ठीक समय पर आते थे, अब कभी जल्दी कभी देर से आने लगते हैं। कभी हल्का फ्लो होता है, कभी बहुत ज़्यादा, कभी 2-2 महीने तक कुछ नहीं होता और फिर अचानक से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। ये सब बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। मन में डर बैठ जाता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं, लेकिन ये सब शरीर के हार्मोनल चेंजेस का हिस्सा होता है। शरीर धीरे धीरे एक नई अवस्था में जाने की तैयारी कर रहा होता है और फिर आते हैं वो बदलाव जो सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहते। सबसे ज्यादा जो चीज़ परेशान करती है वो है हॉट फ्लैशेस। अचानक से शरीर तपने लगता है, चेहरा लाल हो जाता है, स्वेटिंग होने लगती है और फिर कुछ देर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक बार नहीं होता, दिन में कई बार और रात में भी ऐसा होता है। सोते वक्त अचानक पसीने से तरबतर हो जाना, नींद डिस्टर्ब हो जाना और फिर बेचैनी महसूस होना, ये सब बहुत ही अजीब लगता है। इस दौरान मूड स्विंग्स भी होते हैं। एक पल खुशी, दूसरे ही पल गुस्सा। कभी बेवजह रोने का मन करता है तो कभी ऐसा लगता है जैसे कोई फीलिंग ही नहीं है। छोटी छोटी बातें चुभने लगती हैं, इरिटेशन बढ़ जाता है और कई बार खुद को भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस फेज में कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जैसे अब हम पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन असल में ये सब हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल गिरता है और इसका सीधा असर हमारे मूड, सोचने समझने की क्षमता और भावनाओं पर पड़ता है। बॉडी में भी कई चेंजेस आने लगते हैं। वेट गेन होने लगता है, पेट और कमर के आसपास फैट डिपॉजिट होने लगता है, बाल पहले से ज्यादा झड़ने लगते हैं, स्किन ड्राई होने लगती है और चेहरे की चमक भी थोड़ी कम लगने लगती है। पहले जो चेहरे पर नेचुरल ग्लो था वो थोड़ा हल्का पड़ने लगता है और कभी कभी यह सब देखकर मन थोड़ा उदास भी हो जाता है। सबसे ज्यादा जो चीज़ परेशान कर सकती है वो है स्लीप इश्यूज। पहले जो गहरी नींद आती थी अब वो धीरे धीरे कम होने लगती है। कभी आधी रात को नींद खुल जाती है, कभी बहुत देर तक नींद आती ही नहीं। दिमाग में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, कुछ बीते हुए दिनों की मेमोरीज, कुछ भविष्य की टेंशन्स, और इस सब के बीच अगर दिन भर की थकान हो तो चिड़चिड़ापन और भी बढ़ जाता है। एक और बदलाव जो कई महिलाओं को महसूस होता है वो है यौन इच्छा में कमी। एस्ट्रोजन लेवल गिरने के कारण योनि में ड्राइनेस आ जाती है, जिससे इंटीमेसी के दौरान दर्द हो सकता है। कई बार यह आपसी रिश्तों में भी असर डालता है, क्योंकि पार्टनर को समझ में नहीं आता कि यह सब क्यों हो रहा है। ऐसे में कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। ये सिर्फ एक फिजिकल चेंज नहीं, बल्कि शरीर के हार्मोनल सिस्टम का हिस्सा है और इसे समझना दोनों पार्टनर्स के लिए ज़रूरी होता है। पर यह बदलाव सिर्फ मुश्किलों से भरा नहीं होता। कुछ चीज़ें हमें खुद से जोड़ती भी हैं, जैसे यह एहसास कि अब हमें खुद की सेल्फ केयर पहले से ज़्यादा करनी होगी। अब डाइट का ध्यान रखना होगा, एक्सरसाइज को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना होगा, खुद को स्ट्रेस से बचाना होगा और अपनी खुशी के लिए टाइम निकालना होगा। इस दौरान बोन्स हेल्थ भी प्रभावित होती है। एस्ट्रोजन डिफिशिएंसी से हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इस फेज में कैल्शियम और विटामिन डी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पर सबसे ज़रूरी चीज़ होती है सेल्फ एक्सेप्टेंस। ये बदलाव लाइफ का एक हिस्सा है। इसे डिजीज़ नहीं, बल्कि एक नए दौर की बिगिनिंग मानना चाहिए। अब हमारे पास पहले से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, समझदारी है और सबसे बड़ी बात, अब हमें पता है कि लाइफ को कैसे जीना है। ये फेज़ मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। अगर सही डाइट, एक्सरसाइज और पॉजिटिव माइंडसेट अपनाया जाए तो यह दौर भी खूबसूरत हो सकता है।
खुद से सेल्फ लव करना, अपने शरीर को समझना और बदलावों को अपनाना ही इस सफ़र को ईजी बनाता है। तो आई होप फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो भी आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड हेल्थी।